नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मोटर हिंदी में। आज हम चला रहे हैं होंडा की CB300F और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये लेनी चाहिए या कंसिडर करनी चाहिए ड्यूक की 200 या 250 या तो फिर आपको BMW की G310R कंसिडर करनी चाहिए इसके सामने, क्योंकि सबकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट काफ़ी क्लोज है और कॉम्पिटिशन में ये ज़रूर आ जाती है। शुरू करने से पहले मोटर हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। कंपटीशन में अगर प्राइसिंग की बात करें तो येस, अगर आपका प्राइस का लिमिट है एक तरीके से तो आप जिक्सर 250 को भी ये कंपटीशन में रख सकते हो और जिक्सर 250 और होंडा की CB300F ये दोनों का काफ़ी एक तरीके से बैलेंस बनता है, क्योंकि दोनों मोटरसाइकिल्स ऑयल कूल्ड है, ऑयल कूलर के साथ आती है। अब सुजुकी में एक स्पेशल ऑयल कूलिंग सिस्टम मिलती है जहाँ पे एक छोटा सा फ़ैन आता है रेडिएटर के साथ, जबकि यहाँ पे होंडा में कोई ऐसा फ़ैन वगैरह कुछ नहीं आता। तो ओवरऑल देखिए दोनों की टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है। जिक्सर होंडा से थोड़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन टॉर्क थोड़ा कम है। टॉर्क आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर मिलेगा होंडा में और लो एंड और मिड रेंज का पंच आपको बेटर मिलेगा। मतलब सिटी में चलाने के लिए होंडा बेटर है कंपेयर्ड टू द सुजुकी जिक्सर 250। जिक्सर का सर्विस नेटवर्क भी इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है जितना होंडा का है, और साथ ही साथ होंडा की CB300F के साथ आपको एक बिग बाइक का फील भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको USD फोक्स मिलते हैं और ओवरऑल राइड का जो क्वालिटी बोलूँ वो थोड़ा सा हार्ड है कंपेयर टू जिक्सर। जिक्सर में आपको थोड़ी ज़्यादा कंफर्ट मिल जाती है, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कंपैरिजन में हम इसे कंपेयर करते हैं ड्यूक के साथ या तो फिर इसको लेके आते हैं BMW की G310R के साथ। तो दोनों मोटरसाइकिल्स, एक्चुअली तीनों मोटरसाइकिल्स में आपको एक सिमिलर फीडबैक मिलता है परफॉर्मेंस का उनके वेट के साथ, क्योंकि यहाँ पे होंडा सबसे हल्की है सिर्फ 153 kg पे, और थोड़ी और वजन बढ़ाते बढ़ाते आपको BMW आ जाती है और साथ ही साथ आ जाती है KTM की ड्यूक 250। BMW और होंडा की सीट हाइट ऑलमोस्ट एक्सेसिबल है। अगर हम साइज़ की बात करें तो BMW यहाँ पे सबसे छोटी है साइज़ में, सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और आपको एक बड़ी मोटरसाइकिल का फील नहीं देती, बस अच्छे बल के साथ मस्कुलर दिखती है। जबकि होंडा एक बैलेंस मोटरसाइकिल लगती है, उसकी USD फोक्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। KTM की ड्यूक 250 वेल वो काफ़ी कॉमन है। ड्यूक 390 को देख लो या 200 को देख लो, 250 को देख लो, तीनों ऑलमोस्ट सेम ही मोटरसाइकिल्स लगती हैं, बस उसमें सिर्फ इंजन का फ़र्क है और बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप डेफिनेटली होंडा को देख सकते हो। अगर आपको राइड और हैंडलिंग का ज़्यादा अच्छा बैलेंस चाहिए तो येस, आप BMW या KTM को कंसिडर कर सकते हो। BMW और KTM का इंजन होंडा से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा टॉर्की है और ओवरऑल बड़ा इंजन भी मिलता है, लेकिन आपको सबसे बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है यहाँ पे होंडा में 14 लीटर का, KTM में मिलता है आपको 13.5 लीटर का और सिर्फ 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है आपको BMW में। तो आपको अगर राइडिंग रेंज चाहिए, टूरिंग के लिए मोटरसाइकिल चाहिए तो होंडा ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू अदर टू। अब ये तीनों मोटरसाइकिल्स, एक्चुअली चारों मोटरसाइकिल्स जिक्सर को भी कंसिडर करके आपको सेम टायर्स मिलते हैं, तो आपको ग्रिप का कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। लेकिन ओवरऑल चैसी के साथ बैलेंस है और फ्लिकेबिलिटी की बात करूँ तो होंडा की फ्लिकेबिलिटी सबसे बेस्ट रही है यहाँ पे। ओवरऑल राइड एंड हैंडलबार का फीडबैक बहुत ज़्यादा शार्प है और ये मोटरसाइकिल होंडा की CB300F एक व्हीली मशीन है, क्योंकि इसका लो एंड टॉर्क यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूजेबल है और चाहिए वहाँ व्हीली मार लेती है। लेकिन एक चीज़ जरूर नोट कीजिए, ये सारी मोटरसाइकिल में होंडा एक अकेली मोटरसाइकिल है जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ आती है। ये HSTC आपको स्टैंडर्ड मिलता है और एक बटन के प्रेस के साथ वो ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑफ कर सकते हो। साथ ही साथ आपको लाइव माइलेज भी, ये एक अकेली मोटरसाइकिल, एक्चुअली ड्यूक भी दिखा देती है, लाइव माइलेज आपको मिल जाता है मीटर पे। अब ये चारों मोटरसाइकिल में आपको सिमिलर टाइप का क्लस्टर मिल जाता है, सेम डेटा के साथ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का फर्क नहीं है, नेगेटिव LCD ऐसा बैलेंस मिलता है। KTM सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है आपको और साथ ही साथ होंडा में आपको थोड़ा एक अच्छा लुक मिल जाता है। लेकिन हाँ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है आपको होंडा के टॉप मॉडल में, डीलक्स प्रो वेरिएंट में, और साथ ही साथ अच्छा स्विच गियर का सेट मिलता है आपको होंडा में। लेकिन आपको दिक्कत जरूर होगी क्योंकि होंडा अभी भी वो ग्लोबल उनका मार्केट फॉलो कर रहा है और इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच रिप्लेस किया गया है। अब ये सारी बाइक में से आपको कौन सी लेनी चाहिए? वेल, अगर आप सिटी में यूज करने वाले हो, आपको एक BMW लोगो के साथ एक प्रीमियम मोटरसाइकिल चाहिए तो BMW को कंसिडर कर सकते हो। आपको एक फास्ट, फन, इजी टू मेंटेन मोटरसाइकिल चाहिए तो आप KTM कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको एक रिलायबल मोटरसाइकिल चाहिए जो अच्छे इंजन के साथ आती है, जब मैं कहूँ अच्छा इंजन तो ये इंजन का परफॉर्मेंस और ओवरऑल बिल्ड काफ़ी अच्छा है उसके प्राइस के लिए, और वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो आप सुजुकी जिक्सर 250 को कंसिडर कीजिए। और आपको एक बैलेंस ऑफ ऑल, मतलब एक अच्छा इंजन, अच्छा बैलेंस, अच्छा सर्विस नेटवर्क, सब कुछ अच्छा चाहिए तो होंडा को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। लेकिन नोट कीजिए, होंडा थोड़ी सी महंगी है इसकी कैटेगरी में और प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाती उतने अच्छे से, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो हंटर आ चुकी है 1,70,000 के प्राइसिंग पे, और अगर आप वैल्यू फॉर मनी टैग को कंसिडर कर रहे हो तो वैल्यू फॉर मनी ज़रा भी नहीं है होंडा, लेकिन एक गुड मोटरसाइकिल ज़रूर है। अब ये सारी कंपनीज में आपको ऑलमोस्ट 2 साल, 30 साल, 40 साल किलोमीटर का वारंटी मिल जाता है, लेकिन BMW एक अकेला ब्रांड है जो 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर का वारंटी देता है। तो ओवरऑल अगर आपको एक रिलायबल कंपनी की तरफ से मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें सर्विस का कॉस्ट आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो BMW लीजिए। सर्विस का कॉस्ट फ़र्क पड़ता है, KTM लीजिए। वैल्यू फॉर मनी, ओवरऑल प्राइसिंग का लिमिट है आपके पास, सुजुकी लीजिए। ओवरऑल कंप्लीट बैलेंस मोटरसाइकिल चाहिए
तो आप होंडा CB300F को कंसिडर कर सकते हो। शुक्रिया दोस्तों, ये था मेरा वर्डिक्ट ये चारों के कंपैरिजन में। आपकी फेवरेट कौन सी है या आप कौन सी प्रीफर करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।